आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सॉल्ट क्या होता है, फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या होता है और पीएच ऑफ सॉल्ट क्या होता है। तो आज हम लोग इन्हीं 3 टॉपिक को कवर करेंगे और यह आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या होता है सॉल्ट? सॉल्ट को हम लोग डिफाइन करते हैं, सॉल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट एक तरह का आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का मतलब आयन से मिलकर बना होगा। आयंस का मतलब होता है चार्ज, और चार्ज हम लोग जानते हैं 2 टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं। तो सॉल्ट को पूरी तरीके से हम डिफाइन करते हैं, सॉल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड formed by the combination of cation from base and anion from acid। कह रहा है कि सॉल्ट एक तरह का आयनिक कंपाउंड है जो कि बेस के कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और एसिड के एनायन यानी नेगेटिव चार्ज से कंबाइन होकर बनता है। आइए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। NaCl आपका एक कॉमन सॉल्ट होता है, मतलब वो जो हम घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, वही होता है आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। तो NaCl एक सॉल्ट है। तो सॉल्ट कैसे बना, तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए NaCl आपका बनता है जब HCl NaOH से रिएक्शन करता है, तब जाके NaCl बनता है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl आपका एसिड है और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बेस है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी एसिड का एनायन यानी कि नेगेटिव वाला चार्ज और बेस का कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज कंबाइन करते हैं, तब जाके आपका सॉल्ट बनता है। तो हमें देखना है कि NaCl कैसे बना। तो देखिए जो आपका HCl है वो एक एसिड है। HCl को हम लोग ब्रेक करेंगे तो वो H+ और Cl- में ब्रेक होगा, और NaOH जो कि एक बेस है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो Na+ और OH- में ब्रेक होगा। तो कैटायन और एनायन को अगर हम लोगों ने कंबाइन कर दिया तो सॉल्ट बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें बेस का कैटायन लेना है। यहाँ बेस कौन है? NaOH आपका बेस है। बेस का कैटायन यानी कि पॉजिटिव वाला चार्ज। तो NaOH का पॉजिटिव वाला चार्ज है Na+, तो हमने Na+ ले लिया। और एसिड का एनायन लेना है। एसिड का एनायन कौन है? Cl-, तो हमने Cl- ले लिया। इन्हीं दोनों को कंबाइन करके हमने बना लिया NaCl। हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एसिड का एनायन लो, किसी बेस का कैटायन लो, कंबाइन करके हमारा सॉल्ट बन जाएगा। तो NaCl आपके ऐसे ही कम्बिनेशन करके बना है। तो आइए एक और एग्जांपल लेके समझते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। अगला एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। ये आपका सॉल्ट है। तो सॉल्ट ये बना कैसे? हमने सॉल्ट क्या सीखा है कि जब किसी बेस का कैटायन हो और किसी एसिड का एनायन हो, ये दोनों कंबाइन करेंगे तब जाके हमें सॉल्ट मिलेगा। तो देखते हैं NH4Cl बनता कैसे है। तो देखिए जब HCl रिएक्शन करता है NH4OH से, तो आपका बनता है NH4Cl। यानी जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तो बनता है अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए HCl आपका एसिड है और NH4 आपका बेस है। तो अगर एसिड को ब्रेक करेंगे तो ब्रेक होगा H+ और Cl- में। बेस को ब्रेक करेंगे तो NH4+ और OH- में ब्रेक होगा। तो देखिए हमें क्या करना है, एसिड का एनायन लेना है। यहाँ पे एसिड का एनायन कौन है? Cl-। तो Cl- आपका एनायन है, और बेस का कैटायन लेना है यानी कि पॉजिटिव वाला पार्ट। तो बेस का पॉजिटिव वाला पार्ट कौन है? NH4+। अब हमें क्या करना है, कैटायन प्लस एनायन आपका होता है सॉल्ट। तो बेस का कैटायन यानी कि NH4+ प्लस एसिड का एनायन यानी कि Cl-, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका बनेगा NH4Cl। तो यहाँ से डेफिनेशन से भी क्लियर हो जाता है कि बेस का कैटायन लेंगे यानी कि पॉजिटिव वाला चार्ज, और एसिड का एनायन लेंगे यानी कि नेगेटिव वाला चार्ज, वही मिलकर आपका सॉल्ट बनता है। ये था आपके सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आर सेड टू बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ सॉल्ट। ये क्या कह रहा है कि ऐसे कोई सॉल्ट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस सेम हो, उसके हम लोग बोलेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट। आई नो डेफिनेशन से थोड़ा क्लियर नहीं होगा, आइए एक एग्जांपल लेते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें लिखा है कि सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl एंड सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 बिलोंग्स टू द सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट। कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ये दोनों एक ही सॉल्ट के फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसे हम लोग सोडियम सॉल्ट भी कहते हैं। तो कैसे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, आइए देखते हैं। हमने कहा कि जब कोई सॉल्ट का कैटायन पार्ट या सॉल्ट का एनायन पार्ट दोनों सेम हो तो वो जाके फैमिली ऑफ सॉल्ट कहलाते हैं। देखिए इसको कैसे चेक करना, कोई भी सॉल्ट का फैमिली ऑफ सॉल्ट हमें चेक करना होगा कि मतलब सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, आप सॉल्ट लीजिए, सॉल्ट को आयंस में ब्रेक कीजिए।
जैसे इसमें लिया है NaCl, NaCl को हम लोग ब्रेक करेंगे तो Na+ में ब्रेक होता है और Cl- में, और सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो वो Na+ और SO4 2- में ब्रेक होता है। तो देखिए इन ये दोनों ही सॉल्ट को हम लोगों ने ब्रेक किया तो हमने इसमें कॉमन क्या चीज़ मिल रहा है, इसमें देखिए दोनों ही सॉल्ट में Na+ कॉमन है ना। तो हमने क्या पढ़ा है, दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट का अगर या तो पॉजिटिव वाला पार्ट या तो नेगेटिव वाला पार्ट अगर कॉमन होगा तो वो आपके सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट में बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए Na+ सेम है ना, तो इसलिए कह सकते हैं ये जो दोनों सॉल्ट है यानी कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये दोनों ही सोडियम सॉल्ट से बिलोंग करते हैं। सोडियम सॉल्ट से बिलोंग करते हैं मतलब दोनों में Na+ चार्ज कॉमन है, तो जो चार्ज कॉमन होता है उसी हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। तो Na+ इसमें कॉमन है इसलिए सोडियम सॉल्ट इसका नाम रख दिया गया है। ऐसे ही जो आपके सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl और पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, ये दोनों ही सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट से बिलोंग करते हैं। सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट से बिलोंग करने का मतलब ये है कि इनका या तो पॉजिटिव वाला चार्ज या तो नेगेटिव वाला चार्ज कहीं ना कहीं कॉमन है, और इनको हम लोग क्लोराइड सॉल्ट भी बोलते हैं। मतलब हम NaCl और KCl ये क्लोराइड सॉल्ट से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब थोड़ा समझते हैं। तो देखिए हमें इसका पता करना है कि ये फैमिली ऑफ सॉल्ट है कि नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है, जो भी सॉल्ट दिया हो उसको आयंस में ब्रेक करो। NaCl को जब ब्रेक करेंगे तो Na+ में ब्रेक होता है और Cl- में ब्रेक होता है, और KCl को हम लोग ब्रेक करेंगे तो K+ और Cl- में ब्रेक होगा। तो देखिए इसमें Na+ और K+, कटायन वाला पार्ट डिफरेंट है। अब Cl के बारे में आते हैं। देखिए इसमें Cl-, NaCl में Cl-, KCl में Cl-, इन दोनों में Cl- कॉमन है यानी निगेटिव वाला पार्ट कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि ये सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट से बिलोंग करते हैं। तो क्योंकि इसमें दोनों में Cl- यानी कि क्लोराइड आयन कॉमन है तो हम कहते हैं कि ये क्लोराइड सॉल्ट है। क्लोराइड सॉल्ट का मतलब इन दोनों सॉल्ट में क्लोराइड कॉमन है। तो कभी भी आपको दो या दो से ज़्यादा सॉल्ट दिया हो और ये बताना हो कि ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं कि नहीं, तो आपको क्या करना है, उस सॉल्ट को आयंस में ब्रेक करिए। अगर कोई भी आयंस या तो पॉजिटिव वाला चार्ज या तो नेगेटिव वाला चार्ज अगर कॉमन हुआ तो वो सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब हम लोग को पढ़ना है pH ऑफ सॉल्ट के pH के बारे में। तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है कि pH क्या होता है। pH एक नंबर है जो कि बताता है कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल। ऐसे हम लोग सॉल्ट का pH देखेंगे, यानी कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो एसिडिक इन नेचर होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो बेसिक इन नेचर होते हैं, और कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो न्यूट्रल इन नेचर होता है। तो इन तीनों टाइप की जो सॉल्ट है इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, तो उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इन दोनों से मिलकर अगर सॉल्ट बना तो वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट होगा। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब वो ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो न्यूट्रल आपका सॉल्यूशन होता है उसका pH होता है 7, तो न्यूट्रल सॉल्ट का भी pH आपका होता है 7। ऐसे ही अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बन रहा होगा तो जो सॉल्ट का नेचर होगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। इसका नेचर एसिडिक होने का मतलब ये है कि उसका जो pH है वो 7 से कम होगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका pH 7 से कम होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो देखिए मैंने क्या बताया, जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस इन दोनों का रिएक्शन होता है तब आपका एसिडिक सॉल्ट बनता है। तो देखिए यहाँ पर एसिड स्ट्रांग है और वीक बेस है ना, तो जो स्ट्रांग होता है सॉल्ट में उसी का असर आ जाता है। यहाँ पर एसिड स्ट्रांग है तो इसलिए सॉल्ट का नेचर आपका एसिडिक हो जाता है। ऐसे ही जब कोई वीक एसिड और स्ट्रांग बेस इन दोनों का आपस में रिएक्शन होता है तो आपका जो सॉल्ट बनता है वो बेसिक इन नेचर होता है। बेसिक इन नेचर का मतलब ये है उसका जो pH वैल्यू होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर एसिड वीक है और बेस स्ट्रांग है, तो जो स्ट्रांग होता है सॉल्ट में उसी का असर आ जाता है। यहाँ पर बेस स्ट्रांग है ना, इसलिए सॉल्ट का नेचर यहाँ पे बेसिक होता है। इन तीनों पॉइंट पढ़ने के बाद आइए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हम लोग टाइप ऑफ सॉल्ट को पहचानना सीख जाएं या नेचर ऑफ सॉल्ट को पहचानना सीख जाए। तो देखिए एग्जाम्पल में है, एग्जाम्पल अभी आपके एग्ज़ाम में अगर पूछेगा तो क्वेश्चन इस तरीके से, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट यानी कि NaCl। कह रहा है कि जो NaCl सॉल्ट होता है यानी सोडियम क्लोराइड, उसका नेचर क्या होगा, क्या वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, कि क्या वो एसिडिक सॉल्ट होगा या फिर
जो है वो बेसिक सॉल्ट होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो किससे मिलके बनता है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा जो सॉल्ट बनता है वो एसिड और बेस के कम्बिनेशन से बनता है। तो देखिए जब HCl और NaOH ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तब जाके NaCl बनता है ना, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कम्बिनेशन से आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl बनता है। अब NaCl का हमें नेचर फाइंड करना है। नेचर फाइंड करने का जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि एसिड और बेस जिस टाइप के होंगे सॉल्ट का नेचर भी वैसा ही होगा। तो देखिए जो आपका HCl होता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और NaOH जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर जो सॉल्ट बनाते हैं उस सॉल्ट का नेचर होता है न्यूट्रल। तो NaCl कैसा आपका न्यूट्रल सॉल्ट है। जब न्यूट्रल सॉल्ट होगा तो इसका pH वैल्यू क्या होगा 7, क्योंकि हम लोगों ने पहले पॉइंट में पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपका न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, यानी कि उसका pH बराबर 7 होता है। ठीक है, अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन अगर पूछ लें व्हाट इज़ द नेचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl। NH4Cl का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड कैसे बनता है। जब HCl NH4OH से रिएक्शन करता है तब आपका NH4Cl बनता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तब आपका अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो देखिए जो आपका HCl है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये एक वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ये दोनों कंबाइन करके सॉल्ट बना रहे हैं, तो जैसा जो यहाँ पर पावरफुल होगा सॉल्ट का नेचर भी वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो इसलिए जो सॉल्ट का नेचर होगा वो एसिडिक इन नेचर हो जाएगा। एसिडिक होने का मतलब ये है उसका जो pH वैल्यू है वो 7 से कम होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का नेचर क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। तो आइए देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट किस चीज़ से मिलके बना है। तो जो सोडियम कार्बोनेट है वो मिलके बना होता है H2CO3 प्लस NaOH, यानी कि H2CO3 और NaOH जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपका सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 बनता है। यहाँ H2CO3 है, इसको हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। जब कार्बोनिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है तब जाके सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो देखिए जो कार्बोनिक एसिड होता है वो वीक एसिड होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जो जैसा रहेगा सॉल्ट का नेचर भी वैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, तो बेस स्ट्रॉन्ग है इसलिए जो सॉल्ट है उसका नेचर है आपका बेसिक इन नेचर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से जब सॉल्ट बनता है जो सॉल्ट का नेचर होता है वो बेसिक इन नेचर हो जाता है। बेसिक इन नेचर होगा उसका pH वैल्यू क्या होगा। जब कोई सॉल्ट बेसिक इन नेचर होता है उसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़ लिया और 3 पॉइंट के हिसाब से 3 क्वेश्चन भी कर लिए। तो यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया गया है, इस चार्ट में आपका जो सॉल्ट का नेचर है उसी के बारे में जो मैंने तीनों पॉइंट पढ़ाया है उसी में दिया है। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें एसिड का नंबरिंग कर दिया, बेस का नंबरिंग कर दिया और नेचर ऑफ सॉल्ट के बारे में बताया। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट, pH बराबर 7। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो बेसिक इन नेचर होता है, यानी कि 7 से ज़्यादा होता है pH वैल्यू। और अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस होगा तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा सॉल्ट का, उसका pH वैल्यू 7 से कम होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने पूरा सॉल्ट के pH के बारे में पढ़ लिया। आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से pH ऑफ सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़िएगा और भी सारे एग्जाम्पल्स को आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।